नमस्कार अंकुश जी। नमस्कार। तो आज हम लोग ये जानना चाहते हैं आपसे कि अपना देशी बबूल जो है और इसके अलावा विलायती बबूल जो है, तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या फ़ायदे हैं देशी बबूल के, क्या नुकसान है विलायती बबूल के, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा गहराई से बताइए। अच्छा, देखिए अभी जो हम ये खड़े हैं ये हमारे पीछे विलायती बबूल है। देखिए विलायती बबूल में जो फूल आते हैं, ये देखिए इस तरीके से स्पाइक्स आती हैं और इसमें जो कांटा होता है वो थोड़ा लंबा होता है। हालांकि बड़े पेड़ों में कांटे थोड़े कम होते हैं। तो आप ये देखेंगे इस तरह का ये कांटा होता है। ये अभी ये बहुत छोटा है पर करीबन इतना बड़ा है। ये कांटा इतना लंबा भी हो जाता है, बहुत लंबा, करीब 1 डेढ़ सवा इंच का भी हो जाता है। और लगभग ये जो इसकी लकड़ी है लगभग उसी कलर का कांटा होता है और इसमें ये स्पाइक आती है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी जो समस्या ये है, विलायती बबूल एक इन्वेजिव स्पीशीज़ है। मतलब इन्वेजिव मतलब ये एक तो बाहर का पेड़ है, विदेशी पेड़ है। ये हमारे इस इकोसिस्टम का नहीं है, ये बाहर से आया है, मैक्सिको का पेड़ है। तो ये जो पेड़ है ये इन्वेजिव है। ये इन्वेजिव मतलब ये है कि ये दूसरे प्रजातियों को, जो हमारे देसी प्रजाति हैं, उनको नहीं उगने देता और उनको ख़त्म कर देता। धीरे 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 करके वो सारी जो देसी प्रजातियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और ऐसा बताते हैं कि ये पानी को, जो ज़मीन के पानी को बहुत तेज़ी से सोखता है और किसी भी मतलब इकोसिस्टम में हो जाता है। और ये बहुत एग्रेसिव है। एग्रेसिव होने की वजह से ये दूसरे पौधों को नहीं उगने देता, देसी पौधों को नहीं उगने देता, जिसकी वजह से हमारी जो देसी बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारे देसी पौधे हैं, जिन पे जो लाखों सालों से इसी ज़मीन पे उग रहे हैं, हज़ारों सैकड़ों सालों से इसी ज़मीन पे उग रहे हैं, जो यहाँ के लिए अडेप्टेड हैं, जो यहाँ के हिसाब से हैं, वो उन प्रजातियों को नहीं उगने देता, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी, बहुत से पौधे हैं जो तितलियों और कीड़े मकोड़ों के, मॉथ्स के लार्वल होस्ट प्लांट हैं, वो नहीं हो पाते, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी कम होती है। जो फ्लोरा है उसकी बायोडाइवर्सिटी भी कम होती है। और इंसेक्ट्स हैं जो उनसे, फ्लोरा से रिलेटेड, जो हमारे देसी पौधों से रिलेटेड जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनकी बायोडाइवर्सिटी भी कम होती है और पक्षियों की बायोडाइवर्सिटी भी कम होती है। तो इसका यही एक बहुत बड़ा वो है, मतलब नुकसान। और ये जो आपकी जो गाय भैंस हैं वो इसके पॉड्स, मतलब फलियाँ, इसमें फलियाँ आती हैं बड़ी बड़ी, मतलब इतनी लंबी, करीबन 7-8 इंच की लंबी फलियाँ आती हैं। उनको खा के, जब गाय भैंस उनको खाती हैं और वो खा के मतलब जो भी अपना मल त्यागती हैं, तो उस मल में से मतलब काफ़ी ज़बरदस्त उसका जर्मिनेशन होता है। तो इस तरीके से ये फैलती जाती है और हमारी देसी प्रजातियों को ख़त्म करती जाती है। मतलब ये एक आक्रांता प्रजाति हाँ, है। बिल्कुल आक्रांता और हमने ये भी सुना है कि जैसे चंबल के किनारे पहले बहुत सारे स्थानीय पौधे होते थे। बिल्कुल। और अंग्रेजों ने इन विलायती बबूल के बीज को बहुत ज़्यादा छिड़काव किया और आज पूरी चंबल की घाटी जो है वो विलायती बबूल से भरी हुई है। बिल्कुल। और इस कारण से एक किताब भी मैंने पढ़ी थी, चीता, बिल्कुल। कबीर संजय जी की किताब है, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि इस विलायती बबूल के कारण वहाँ का जो पूरा जीवन था, वहाँ पर बहुत सी प्रजातियों के जानवर रहते थे, वो सारे के सारे खत्म हो गए। बिल्कुल। तो क्या वजह थी कि विलायती बबूल के बढ़ने के कारण देशी पौधे खत्म हुए और यहाँ की जो यहाँ के जीव जंतु थे वो भी खत्म हो गए? क्या कारण था? देखिए, जो सभी पौधे, जो भी देसी पौधे हैं, उनमें से ज़्यादातर पौधे या लगभग ऑलमोस्ट सारे के सारे पौधे किसी न किसी तितली के या मौत के या किसी न किसी तरीके से हज़ारों सालों से वो जीव उससे जुड़े हुए हैं, वो ज़मीन उससे जुड़ी हुई है। तो वो सब उन पौधों को लेके अडेप्टेड हैं, वो उसको लेके मतलब उस पर आश्रित हो चुके हैं हज़ारों लाखों सालों से। तो वो पौधे एकदम से विलुप्त हो गए, तो ये विलुप्त हो गए या ख़त्म हो गए या उस इकोसिस्टम से चले गए। तो उस वजह से जो हमारे जो कीड़े मकोड़े या जो वो जीव थे वो भी वहाँ से चले गए या कम हो गए, या इस तरीके से पूरी बायोडाइवर्सिटी पे, पूरी सभी चीज़ों पे असर पड़ा है। बहुत सारे मतलब तितलियां हैं जो कोई ख़ास फूल पे ही उसका रस लेती हैं, उसको पॉलिनेट करती हैं। कुछ मौत किसी ख़ास फूल को पॉलिनेट करती हैं, उसका ही रस लेती हैं, वो दूसरे पौधों पर नहीं दिखती हैं या बहुत कम दिखती हैं। तो इस तरीके से वो पौधे ख़त्म हुए, तो वो तितलियां भी उस इकोसिस्टम से, या मौत थी या कीड़े मकोड़े थे या पतंगे थे, वो उस इकोसिस्टम से चले गए। तो और दूसरा एक और चीज़, चीता, हाँ, जो कबीर संजय जी की किताब है जिसमें मैंने इनके बारे में पढ़ा, बिल्कुल। चीता उसका टाइटल था।
तो जो इंडियन चीते थे तो वो भी शायद इस इकोसिस्टम में पहले रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन विलायती बबूल के कांटे शायद इतने बड़े हैं कि वो कांटे फिर जमीन पे गिरने लगे और ये जो जीव थे इतने बड़े कांटों के ऊपर वो चल नहीं पाए, सहन नहीं कर पाए और उन्होंने पूरी जगह छोड़ दी। बिल्कुल, बहुत सारे जीव हैं जो विलायती बबूल के वजह से जो यहाँ से चले गए हैं। अभी रिसेंटली एक शायद साउथ में किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की रिसर्च हुई थी, तो उसमें उन्होंने बाकायदा रिसर्च में बताया था कि नेस्टिंग ई ग्रेड की चल रही थी, तो बगुले की नेस्टिंग चल रही थी। तो उसमें उन्होंने बताया कि ये मतलब जो विलायती बबूल पे जो बगुले अंडे देते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं, उनके बच्चे ज़्यादा तादाद में मरते हैं, गिर के मरते हैं, उनके कांटों में भी शायद उलझ के मरते हैं। तो और जबकि देसी प्रजाति के पौधों में उतना वो नहीं मरते, बल्कि उनकी नेस्टिंग या उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मतलब पूरी तरह से यहाँ की प्रजातियां इस विलायती बबूल को अडॉप्ट नहीं कर पा रही हैं और उस कारण से नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या किया जाए कि ये जो विलायती बबूल है इनके पौधे बढ़े ना और हम अपने देशी पौधों को बढ़ने दें, ऐसा हम क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो बहुत से अब जैसे आगरा जैसी जगह है, इस आगरा जैसी जगह में अभी हमें मतलब कोर्ट के नियम को भी मानना है, सब कुछ करना है। तो बहुत सारे हम इस तरीके से इनको काट नहीं सकते या इनको गिरा नहीं सकते। तो एक मतलब जैसे और भी बहुत से सॉल्यूशन होते हैं, कुछ रिसर्च भी चल रही है। जैसे दिल्ली में भी कमला नेहरू रिज में रिसर्च चल रही है, तो वहाँ पे वो इस तरीके की जो बेल लगाते हैं, जो बेल 3, 4, 5 साल में विलायती बबूल को मार देती हैं बिना काटे, उनको काट नहीं पाते। पर उसके लिए सब्र चाहिए, थोड़ा सब्र, 3, 4, 5 साल का सब्र के बाद वो धीरे धीरे करके मर जाते हैं। उसमें 10 तरह के पेड़ों मतलब बेलों पर रिसर्च हुई है, तो इस तरीके से हम इसको हटा सकते हैं। बाकी जहाँ हटाना अलाउ है वहाँ इसको सीधे डायरेक्ट काट के या इसकी जड़ निकाल के हटा के दूसरे पौधे लगाए जा सकते हैं। इस तरीके से काफ़ी काम भी हुआ है, इस पे कई जगह पे काम हुआ है। और दूसरा, अगर हम जैसे देशी बबूल है, अगर हम उसके पौधे लगाएं, वो बढ़ें, तो कहीं ना कहीं जब देशी पौधे बढ़ेंगे तो विलायती पौधे अपने आप ही गायब हो जाएंगे। बिल्कुल। देखिए, ये तो देखिए जब बीज आएंगे, देखिए अभी क्या है, जंगल में बीज भी नहीं है ना, देसी प्रजातियों में बीज भी, जब जंगल देसी प्रजातियों को बढ़ेगा, देसी प्रजातियों में बीज आएंगे, बीज चिड़िया, उन्हीं बीजों को चिड़िया खाएंगी, गिराएंगी, तो वो पौधे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये सारा सिस्टम चलेगा और देसी पौधे बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे, अपने आप विलायती बबूल के बीज भी कम हो, जब सोर्स ही कम हो जाएगा, जब मशीन ही नहीं रहेगी बनाने वाली, तो वो पौधे भी कम हो जाएंगे। जब विलायती बबूल के जो मशीन है बनाने वाली, पेड़ हैं, तो इसी तरीके से वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, अभी जो हम खड़े हैं, ये देसी बबूल के पास खड़े हैं। तो आप ये देखिए, इसमें ना देखिए, इसकी पहचान ये है कि इसमें इस तरह के पीले फूल होते हैं। आप देखिए, मैं थोड़ा देखिए, ये जो ऊपर दिख रहे हैं, एक मिनट में आप ये देखिए, इस तरीके की छोटी छोटी बॉल्स आती हैं पीली कलर की, है ना। तो ये देसी बबूल का फूल है। और इसमें एक चीज़ और है, एक चीज़ और होती है जो जिससे पहचान सकते हैं आसानी से। ये जो इसके कांटे होते हैं, ये देखिए, ये कांटे हैं ना, थोड़े सफ़ेद कलर के, लकड़ी के रंग से थोड़े अलग होते हैं, थोड़े सफ़ेद से दिखते हैं। तो ये देसी बबूल की पहचान है। बाकी इसमें से गोंद निकलता है, वो गोंद काम आता है कहीं। और ये बबूल है, जैसे आप जो टूथपेस्ट आता था बबूल, तो इसकी जो डंडियों से पहले दातुन वगैरह भी की जाती थी, अब भी करते हैं लोग, पर अब उतना नहीं है। बाकी इसमें 2 तितलियां भी अंडे देती हैं, ऐसा मतलब 2 तितलियां भी इस पर अंडे देती हैं, 2 प्रजाति की। तो इस तरीके से इसके कई यूज़ हैं। इसकी फलियां तोते खा लेते हैं, बहुत सारी फलियों में बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी लग जाते, मतलब वो उनको खा लेते हैं, तो सबका पेट भरता है। गाय भैंस भी इसकी पत्तियां खा लेती हैं। तो इस तरीके से बाकी ये हमारे देखिए, ये बेलें वेलें सब इस पर चढ़ रही हैं, तो ये किसी को मारता नहीं है, सबको होने देता है, अपने साथ चलने देता है। ठीक है। तो इस तरीके से अंकुश जी ने बताया देशी बबूल और विलायती बबूल के बीच में जो अंतर है, और अगर हम देशी बबूल के पौधे लगाएं, उनकी संख्या हम बढ़ाएं, तो अपने आप ही विलायती बबूल कम उगेंगे या नहीं उगेंगे, और धीरे धीरे जो हमारी यहाँ की स्थानीय जैव विविधता है वो अपने आप दोबारा प्रचुर मात्रा में उग पाएगी, बढ़ पाएगी, और इस तरीके से हम अपने पर्यावरण का संरक्षण बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाएं और हम पहचानें कि हमारे आसपास कौन कौन सी ऐसे पौधे हैं जो हमारी स्थानीय प्रजाति के हैं, नेटिव पौधे हैं, उनकी संख्या हम बढ़ाएं, उनके पौधे हम लगाएं, और इस तरीके से जब वो बढ़ेंगे तो हम बाहरी इन्वेजिव पौधों की संख्या कम कर पाएंगे, पर्यावरण को बचा पाएंगे।